गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। यहाँ पे हमारे सुबह के नाश्ते की तैयारी हो रही है। नाश्ते में मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटियाँ। सब्जी बन चुकी है। सब्जी थोड़ी करेले की थी और थोड़ा कटहल था, वो बनाया मैंने यहाँ पे। और कनक को भी नहला दिया है, वो भी नहा धो के अपना टीवी के आगे बैठ गई है। अभी उसने पढ़ाई के लिए जाना, मैंने कहा चल जब तक खाना बन रहा है वो वहाँ बैठ गई है। और बाबू भी सो के उठ गई थी आज जल्दी, तो मैंने भी उसको नहला धुला के मालिश करके वो भी सो गई है। तब मैं किचन में आई अपना काम करने के लिए। और फिर मैंने कहा ना नाश्ता करा के कनक को भी भेज दूँगी और बाकी के काम में बाद में निपटाते रहूँगी। और यहाँ पे रोटियां बननी है जब तक तो कनक उधर टीवी देखने लग गई थी। और धूप बहुत तेज़ हो रही है, देखिए अंदर तक भी, क्योंकि जाल खुला है ना, तो उससे हमारे अंदर अच्छी धूप आ जाती है। और हवा चल रही है सुबह से, आज तो खूब हवा चल रही है। तो अंदर तक अगर जाल खोल दिया ना हमने यहाँ पे बरामदे का, तो अंदर तक अच्छी रोशनी आ जाती है। और रोशनी खूब अंदर आए तो लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना वैसे, पर किचन तो हमारा थोड़ा लाइट जलानी पड़ती खाना वाना बनाते समय किचन में तो। और बस यहाँ पे रोटियाँ सब हमारी सीख चुकी हैं, तो मैं और थोड़ा बहुत अपना काम निपटा के कनक और मैं खाना खा लेंगे। और शाम के लिए मैंने कहा शाम को मैं वो बना लूँगी लौकी और चने की दाल। तो मैंने कहा थोड़ा चने की दाल को भिगा लेती हूँ, थोड़ा भीग जाए तो जल्दी बन जाती है ना, चाहे प्रेशर में ना भी बनाओ, कोई कढ़ाई में बनाओ तो जल्दी बन जाती है। और यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया है, करेले की सब्ज़ी है, कटहल है और दही रोटी। बस यही हमारा आज का नाश्ता भी यही है, खाना भी यही है। मतलब फिर दिन में हल्का फुल्का ही खाएंगे ना, तो सुबह थोड़ा नाश्ता अच्छा हो जाए तो फिर दिन में उतनी भूख नहीं लगती है। फिर मैंने कहा दिन में कुछ शेक वेक पी लेंगे या कुछ बना लूँगी दलिया वगैरह। इस समय मैंने कहा पहले नाश्ता कर लेते हैं। आके जब तक देखा, यहाँ देखो तो कनक ने सब सोफ़े के कवर हटा के कैसा कर रखा है। और सोफ़े गंदे ना हो करके, सोफ़े क्योंकि धूल धक्कड़ खुला एरिया है ना यहाँ, तो धूल उड़ती है। तो इस उससे मैंने ये सोफ़ों के लिए कवर बनाए थे। और कवर नीचे खसका के उनके जो ऊपर से रखे हैं दूसरे कवर, उनको नीचे तो खिसके ही रहते हैं ज़्यादातर, बार बार समेटने पड़ते हैं ऊपर को। और फिर मैं इसको खिला रही थी खाना, तो बोली थी करेला नहीं खा रही हूँ, तो मैंने बोला चल कटहल खा ले। तो ज़बरदस्ती थोड़ा इसने कटहल की सब्ज़ी और दही में खाया खाना। करेले की सब्ज़ी तो कोई मतलब ही नहीं कि खाए करके, और कटहल तो थोड़ा कह के खा ही लेती है, पर नखरे बहुत करती है खाने में। बड़े बातें सुना सुना के उसको खाना खिलाया कि स्ट्रॉन्ग बनते हैं खाना खा के। कितनी बातें सुनाई, जल्दी याद होती है पढ़ाई उससे करके, तब वो खाना खाती है। फिर खाना थोड़ा उसको जब खिला दो तो टेस्टी लगता है, तो तब फिर खुश हो जाती है, तब खुद ही खा लेगी खाना। ये बस फिर खुद ही खा लेती है वो खाना अपने हाथ से। फिर मैं अपने के लिए भी यहीं पे ले आई थी खाना, बोली कटहल नहीं खाऊंगी, तो फिर मैं अपने के लिए भी थोड़ा एक कटोरी में दही ला के मैंने वहीं पे खा लिया था उसके साथ ही, क्योंकि उतनी सब्ज़ी तो उसने खानी नहीं थी। कटहल की भी थोड़ा ही खाई उसने, दही में तो खा ली थी खाना उसने। पर ये रहता है ना, थोड़ा बच्चे अच्छे से अपने हाथ से खा लें तो सही रहता है। हम तो क्या करें, हम तो खिलाएंगे उनको, अगर नहीं भी खाएंगे तो थोड़ा थोड़ा तो खिलाना ही पड़ता है। पर उसको थोड़ा समझाओ कि खाते हैं ऐसा करते करके, तब समझ के तब खाती है फिर थोड़ा अपने हाथ से। पर बच्चों के संग खा लेती है अच्छे से, कोई उसके साथ रहेगा ना बच्चा तो खा लेती है। चलो हमने कहा कोई नहीं, सीख लेगी। मैं खाते समय ऐसा लग रहा है ना कि हम उल्टे हाथ से खा रहे हैं, पर उल्टे हाथ से खा रहे हैं। ये फ्रंट कैमरा पता नहीं क्यों इसमें ऐसे दिख रहा है, पर उल्टे हाथ से खा रहे हैं वैसे हम लोग खाना। यहाँ पे खाना खा के फिर ये तो चलेगी, इसको मैं वहाँ छोड़ आई थी और फिर बाकी काम मैंने बाद में निपटाए। और जब तक इसको छोड़ कर आई मैं वहाँ से, तो जब मतलब होने को तो ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है जहाँ कनक पढ़ने जाती है। पर वहाँ से आने तक बाबू उठ गई थी वैसे, पर फिर पहले मैंने उसको संभाला। वो जब खेल करने लग गई थी तब मैंने और काम निपटाए अपने। अब हमारी गांव जाने की थोड़ा प्लानिंग चल रही है, तो हमने कहा इस बार थोड़ा गांव होके आ जाएंगे। और स्कूलों का भी कुछ पता नहीं है बच्चों के कि कब खुलेगा नहीं खुलेगा, पर देखो। पर अभी तो हमने जाना ही है गांव, क्योंकि पिछले साल जुलाई में लॉकडाउन था ना, तो उन दिनों हमारी दादी एक्सपायर हुई थी, तो हम जा नहीं पाए। फिर उसके बाद भी मौका नहीं मिला जाने का, और फिर ठंडियों में बाबू हो गई थी, वैसे नहीं जा पाए।
अब इस बार बरसी है उनकी, तो हमने कहा इस बार जा लेंगे करके। और इसलिए मैंने यहाँ पे बैग निकाला था कब से, मैंने कहा 1.5-2 साल हो गए, इसको देख लेती हूँ करके, धूल धाल होगी, इसको साफ़ करूँगी। कनक देखिए कहाँ ले आई इसको गेट पे उठा के। तो फिर मैं अब यहाँ पे बर्तन वर्तन धो लूँगी पहले, फिर थोड़े कपड़े रखे हैं वो धो लूँगी। उसके बाद फिर बाबू के पास जाऊँगी, वो खेल कर रही है ना। और फिर मैंने कहा बाबू के लिए कुछ बना लेती हूँ। बाबू के लिए ये 6 मंथ वाला ना सेरेलैक आता है, तो उसको लेके आई थी मैं, पर मैंने खिलाया नहीं था उसको, अभी लाई हूँ कुछ दिन पहले। तो यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा ट्राई कर लेती हूँ करके, तो थोड़ा सा मैंने कहा इसको बना के थोड़ा थोड़ा करके खा लेगी कभी, जैसे कभी इधर उधर भी गया तो अपना इसको खिला दिया ना, कोई भी खिला सकता है इसको घर पे। तो इसलिए मैंने कहा इसको थोड़ा थोड़ा खाना सीख लेगी, इसलिए ये खिला रही हूँ मैं उसको। आज थोड़ा सा बनाया था मैंने, और उधर थोड़ा सा दूध मैंने गर्म करने के लिए रखा है, थोड़ा दूध में ना गर्म करके इसको गुनगुना करके तब खिलाया। और इसके अंदर ना ये चम्मच जैसा आता है, तो इससे भी मतलब इस चम्मच से मैंने आधा चम्मच करीबन बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था, क्योंकि फिर बच्चे खाते नहीं तो क्या फ़ायदा, बर्बाद होता है। होने को तो कनक खा लेती है अगर उसको देती मैं तो, पर मैंने कहा नहीं, फिर उसने कनक ने क्या करना है, फिर यही मांगना है, खाना नहीं खाएगी वो। और इस कनक ने तो ये खूब बड़े तक खा रखा है, मतलब 2-2.5 साल तक मैंने उसको ये बहुत खिलाया। खाना भी खाती थी पर नखरे करती थी, पर एक एक कटोरी इसको डेली ये खिलाती थी मैं खूब बड़े तक। और अब तो खैर बंद हो गया उसका, अब तो खाना पीना सीख गई, नखरे कर करके खाती है। पर और अभी भी कह रही थी ये क्या है करके, तब मैंने उसको बताया नहीं, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा बनाऊंगी बाबू के लिए, सिर्फ उसको सिखाना नहीं है ना खाना, वरना कुछ दवाई आएगी कुछ आएगी, बोलेगी मेरे को भी दो। और जैसे मैं उसके लिए दो ला रखी हूँ, क्या वो ग्रे वाटर होता है ना बच्चों का, उसको पिलाती हूँ तो बाबू को, तो उसमें भी बोलेगी मुझे दे दो, मैं भी पीऊँगी। इसलिए मैंने कहा इसको मैं थोड़ा सा ही बनाऊँगी, थोड़ा थोड़ा करके उसको खिलाऊँगी। और अंदर देखिए बाबू यहाँ मस्ती से उठ गई है, खेल कर रही है। और अभी तक तो कनक भी आ गई थी, मेरे काम हम निपटे जब तक कनक भी आ गई है। और फिर मैंने कहा इसको खिलाऊँगी करके, और मैं मालिश कर रही थी ना, मैंने नहलाती हूँ मालिश करती हूँ तो इसकी कंगन निकाल देती हूँ मैं, इसलिए कंगन निकले रह गए थे, फिर ये सो गई थी मालिश करने के बाद। तो फिर मैंने कहा अब पहना रही हूँ मैं इसको कंगन, नजरिए के वाले कंगन है ना वो, तो मैंने कहा पहना देती हूँ। और देख रही है, देखो कैमरे पे देखती है, उसको पता है ना उधर को देख रहे हैं करके, तो अपना भी देखती है। खाते समय थोड़ा खाया थोड़ा निकाला, हल्का फुल्का ही खाया इसने यहाँ पे, पर मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा भी ऐसे खिलाते रहूँगी तो आदत बनेगी ना उसको खाने की। पर जैसे मैं खाना खाती हूँ तो हल्की फुल्की उसके मुंह पे ऐसे लगा देती हूँ सब्जी वब्जी का, तो तब थोड़ा उसको लगता है कि हाँ मुझे भी खिला रहे हैं करके। अब तो मैं ये इसको ना थोड़ा थोड़ा डेली ही खिला दूँगी तो सही रहेगा। और खिलाते समय ऐसा खा रही है, देखिए उतना बाहर ज़्यादा निकाल रही है, अंदर कम ले रही है। मैंने कहा चलो धीरे धीरे सीख जाएगी ये भी खाना। ज़िंदगी के यही दिन बड़े मौज के रहते हैं ना, बच्चों के बचपन, जिसका नाम ही बचपन है कि मतलब इसमें कोई ना टेंशन, ना खाने की टेंशन, बस थोड़ा रोना है सोना है, बस रोगे तो खिला दिया वरना सो जाओ खेल करके। फिर थोड़ा बड़े हुए तो स्कूल की टेंशन, स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, कितनी सारी टेंशन रहती है। स्कूल में जाओ तो टीचर की डांट खाओ, घर में आओ तो मम्मी पापा की डांट खाओ, ऐसे ही चलता है। फिर स्कूल से थोड़ा बाहर निकले तो फिर ज़िंदगी में जॉब कैसे लगेगी, कितनी बातें रहती है, सबकी टेंशन। फिर तो उसके बाद तो फिर टेंशन ही टेंशन है इंसान की ज़िंदगी में। यही दिन मौज के हैं बचपन, और यही अच्छे से एंजॉय कर लिया ना बच्चों ने, उनको सही रहता है। और यहाँ पे कनक भी आ गई है। कनक पूछ रही थी क्या है ये, मैंने उसको बताया नहीं कि मैंने कहा ये ना बाबू का ही खाना है और बड़े नहीं खाते इसको, जिनके दांत नहीं होते ना वही खाते हैं। तब बोली ठीक है। अगर मैं उससे बोलती ना ले खा ले करके तो खा लेती हो, फिर उसने क्या करना था, फिर डेली मांगना था।
फिर यहाँ पे उसने देखा कि बनाना है करके, तो उसने एक खा लिया। फिर मैं एक उसके लिए, मैंने कहा चल दूध में खा लेगी करके, तो मैं एक इसको बाद में बनाने के लिए ले गई। तो उसने बोला, एक तो इसने यहाँ पे ऐसे ही खा लिया था, फिर एक मैंने कहा इसके लिए शेक बना लेती हूँ करके। शेक फिर वो उसमें तो मैंने ग्राइंड नहीं किया उसको मिक्सी में, मैंने यहीं पे हाथों से मैश करके उसमें दूध और चीनी वाला दूध डाल के बना लिया था यहाँ पे। और ठंडियों में तो थोड़ा ठंडे होते हैं ये बनाना, पर आजकल खाओ तो सही रहते हैं, बच्चों के लिए क्या बड़ों के लिए क्या। गर्मियों में ना इसका शेक पिए तो सही रहता है। पर मैंने कहा शेक पी लेगी ठीक है, वरना बनाना तो वैसे ही खा लेती है वैसे वो। पर यहाँ तो घर वाले बनाना कितने अच्छे लगते हैं ना, जो घर के पेड़ों पे लगते हैं ये। पर यहाँ तो बस जो खाना है मार्केट से ही हुआ, पर घर वाले तो बड़े टेस्टी होते हैं जो घर के होते हैं। एक बार लाई थी मैं वहाँ से गांव से शुरू में, उसके बाद तो फिर मौका ही नहीं लगा कभी लाने का, कभी मिलते ही नहीं थे, फिर वो आगे पीछे होते थे, जब जाओ तो तब हो ही नहीं पाते थे। और नीचे बर्तन दिख रहे हैं ना, आज हवा चल रही है बाहर तो मैंने अंदर ही रख दी वो टोकरी आज। और यहाँ पे बाबू का भी थोड़ा बहुत उसको खिला दिया सेरेलेक मैंने। और मैं सोच रही थी एक दिन जैसे सेरेलेक खिला दूँगी थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा उसको जूस पिला दूँगी ऐसे ना, तो थोड़ा वो भी खाना सीख जाएगी। और बस कनक के लिए यहाँ पे बनाना शेक बना के तो ले आई हूँ मैं, पिएगी ठीक है, नहीं पिएगी तो नहीं पी लूँगी। और बाबू और ये दोनों अब खेल कर रहे हैं यहाँ पे, इनको ज़बरदस्ती सुलाऊँगी कनक को, क्योंकि सुबह उठ के फिर शाम लेट सोती है तो फिर नींद पूरी नहीं होती है ना, तो इसलिए मैं कहती हूँ उसको 1 घंटा इस समय सो जाएगी ठीक है, नहीं सोएगी तो क्या कर सकते हैं। और चलिए थोड़ा मैं भी अब रेस्ट करती हूँ, कपड़े बर्तन सब धुल चुके हैं और धूप बहुत तेज़ हो रही है बाहर। छत में अभी कपड़े डाले नहीं है मैंने कहा शाम कुछ देर बाद डालूँगी। अब मैंने कहा थोड़ा हम भी रेस्ट करते हैं। चलिए अब मिलेंगे हम कोई अगली वीडियो में आपको, तब तक के लिए बाय बाय।